हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास हमने किया था डिजिटल सम्स का इंट्रोडक्शंस कि डिजिटल सम्स एडिशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डिवीज़न में कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शंस में कैसे कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि डिजिटल सम में 9 से एडिशंस के क्या रूल्स होते हैं और 9 से मल्टीप्लिकेशंस के क्या रूल्स होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम्स के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे सम्स में आराम से किए जा सकते हैं। ये कुछ टाइप्स के ही सम्स हमने उठाए हैं जिसमें हम आसानी से डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। इसके सिवा भी कई सारे ऐसे सम्स होते हैं जो और हार्ड होते हैं और जटिल होते हैं जिसमें हम डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। ये तो कुछ एक डेमो है कैसे हम डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। इजी क्वेश्चन है जैसे कि आप भी आराम से सॉल्व कर सकें और समझ सकें। और यही डिजिटल सम्स का एप्लीकेशन के बाद हमारा कैलकुलेशन सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे हम किसी और सीरीज़ पे वीडियो बनाएंगे, वो भी आपका कंपटीशन के ऊपर ही रहेगा, कंपटीशन के टॉपिक के ऊपर ही रहेगा। तो हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 100, ध्यान से देखिए, 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर क्या आंसर होगा। और हमको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 11012, दूसरा ऑप्शन है 12012, तीसरा ऑप्शन है 22012 और चौथा ऑप्शन है 2212। हमें कैसे आंसर मिलेगा, चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 1004। अगर मैं इसके सारे डिजिट को ऐड कर देता हूँ 1 + 0 + 0 + 4 और स्क्वायर ऊपर है तो उसको रखा जाएगा, माइनस 9 + 9 + 8। यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसको भी ऊपर स्क्वायर रखेंगे। लास्ट क्लास मैंने देखा कि 9 से अगर मैं किसी भी डिजिट को ऐड करता तो आंसर 9 ही रहेगा। ऐसा देखा था? नहीं, 9 से मैं अगर किसी भी डिजिट को ऐड करता हूँ तो आंसर आपका वो डिजिट खुद आएगा। तो यहाँ पे जहाँ भी 9 होंगे हम उसको काट देंगे। तो यहाँ पे 9 था, यहाँ भी 9 था, हमने 9 को काट दिया। और यहाँ पे 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। माइनस का साइन रहेगा ही अपना जगह पे। तो 2 + 5 7 होता है और 6 + 4 10 होता है। माइनस का साइन बीच में अपना जगह पे है। 2 + 5 7 और 7 - 10, 7 - 10 का अगर मैं डिजिटल सम्स करूँ तो 1 + 0 1 ही आता है, तो 7 - 1। तो इसका डिजिटल सम 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का डिजिटल सम 6 आ रहा है। अब मुझे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि ऑप्शन के डिजिटल सम्स क्या आते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है 1 1 2, 2 + 1 3 और 3 + 2 5। इसका डिजिटल सम 5 हुआ। इसका डिजिटल सम देखते हैं, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 1 7। इसका डिजिटल सम 7 हुआ। अब इसका डिजिटल सम देखते हैं, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 1 6। और इसका डिजिटल सम देखते हैं तो 2 2 4 2 6 1 7। हमारे आंसर का डिजिटल सम 6 होना चाहिए और ऑप्शन बी का डिजिटल सम 6 है।
तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। तो 1004 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर का आंसर 12012 ही होना चाहिए। आप चाहें तो इसको फुल फ्लेश तरीके से सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा सम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे दिया है 102 ए का वैल्यू और मुझे ये आंसर इसका वैल्यू निकालना है। ए ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3। तो 102 का डिजिटल सम 1 + 0 + 2 = 3 होता है। और मैं 3 को हर एक के जगह पे लिख दूंगा। तो 3 मल्टीप्लाइड है 3 का स्क्वायर 9, 3 × 3 9 + 3, यहाँ से 9 और 9 कटा और 3 मल्टीप्लाइड हुआ 3 के साथ और यहाँ पे 9 आ रहा है। तो इसका डिजिटल सम 9 होता है। हमारे क्वेश्चंस का डिजिटल सम 9 हो रहा है। अब मुझे आंसर चेक करना होगा कि आंसर में हमारा डिजिटल सम कहाँ 9 हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 3 + 3 6 6 2 8 1 9। और देखते हैं यहाँ पे 2 + 1 3 है, यहाँ पे 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 और यहाँ पे 9 9 9 9 है जितना भी, क्योंकि यहाँ पे एडिशन करना है मुझे। ये सारे 9s को मैं काट दूंगा और मुझे यहाँ पे डिजिटल सम इसका 2 मिलेगा। अब मैं यहाँ 9 नहीं काटता तो भी मैं आपको लास्ट क्लास में एडिशन की प्रॉपर्टी दिखाया था कि 9 किसी से भी अगर ऐड करता है तो वो नंबर खुद ही आने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आंसर है जिसका डिजिटल सम 9 है वह ऑप्शन ए है और यही ऑप्शन का डिजिटल सम हमारे क्वेश्चन के डिजिटल सम के आंसर से मैच कर रहा है। क्वेश्चन का हमारा डिजिटल सम 9 आ रहा है, ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। आप चाहें तो कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। अब मुझे निकालना है स्क्वायर रूट किसका, 63001 का। तो मैं इसका डिजिटल सम निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा देखिएगा। सिक्स थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन ऐड किए तो 6 + 3 9 9 + 1 10। 10 का डिजिट सम कितना होगा, 1 + 0 = 1। अब मुझे देखना होगा कि यहाँ पे किसका डिजिट सम 1 आता है। तो 2 + 5 7 होता है। अब मैं यहाँ स्क्वायर रूट निकाल रहा हूँ, मतलब ये आंसर जो होगा इसका स्क्वायर ही ये नंबर होगा। तो मुझे 7 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 का डिजिट सम 13 होता है और 13 को मैं अगर आपस में ऐड करूँ तो 4 होता है। तो ऑप्शन ए का डिजिट सम 4 हो रहा है। 9 + 9 18 होता है और 18 का भी डिजिट सम किया जाए तो फिर 9 आ जाता है और 9 का स्क्वायर निकालना हो तो वह फिर से 81 ही आएगा और 81 भी का अगर डिजिट सम किया जाए तो वो भी 9 ही आता है। अब मैं इसको देखता हूँ, 251। तो 2 + 5 7 7 + 1 8। 8 का स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट का निकाल रहा हूँ इसलिए ये आंसर जो होगा, जो भी आंसर होगा उसका स्क्वायर ही ये नंबर होगा। 63001 उसका स्क्वायर होगा, इसलिए मुझे इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 + 4 का डिजिटल सम होगा 10 और 10 का डिजिट सम होगा 1 + 0 = 1। इसका भी डिजिट सम 1 आता है। तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे लास्ट वाला भी देखना चाहिए। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर
16 और 16 का डिजिट सम 7। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारा 63001 का डिजिट सम 1 होता है और 251 का भी डिजिट सम 1 होता है। तो हमारा यही आंसर है। 63001 का रूट ओवर अगर मैं करूँ तो 251 आंसर आएगा। मुझे अब क्यूब रूट निकालना है। इसमें भी मैं डिजिट सम अप्लाई कर सकता हूँ। कितने आसानी से देखिएगा। थ्री 375 है। इसका डिजिट सम क्या होता है पहले मैं उसको निकाल लेता हूँ। 3 + 3 6, 6 7 आपका हो जाता है 13 और 13 5 18। 18 का डिजिट सम हो जाता है 9। 18 का डिजिट सम 9 होता है। 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18। 18 का 1 + 8 9 हो जाता है। मुझे अब यहाँ निकालना है तो 5 3 8। लेकिन ये क्यूब रूट है, मतलब ये आंसर जो भी आएगा इसका क्यूब ये आंसर होगा। तो मुझे यहाँ पे भी डिजिट सम में भी यहाँ पे भी क्यूब लगाना पड़ेगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है और जिसको मैं अगर ऐड करूँ तो 512 का अगर मैं डिजिट सम करता हूँ तो 5 + 1 6, 6 + 2 8। यहाँ पे 55 है तो 5 + 5 का अगर डिजिट सम हो तो 10 होता है और 10 का डिजिट सम 1 का 10 का डिजिट सम कर तो 1 + 0 = 1 और 1 का क्यूब आपका 1 ही आएगा। अब इधर देखते हैं 2 5 का डिजिट सम अगर होता है तो 7 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। और इसको अगर मैं फिर से डिजिट सम इसका करूँ तो 3 + 3 6, 6 × 10 और 10 का डिजिट सम 1 होता है। अब बचा हमारा ये लास्ट ऑप्शन। तो अगर मैं देखूँ तो 15 का डिजिटल सम कितना होता है 6 होता है। 1 + 5 = 6 और 6 का क्यूब 216 होता है और 216 को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो 6 + 1 7 7 2 9। तो इसका आंसर 9 आता है। आपके क्वेश्चन का आंसर डिजिटल सम में 9 आ रहा है, ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा है। तो जिसका ऑप्शन डिजिटल सम 9 है वही हमारा आंसर है। तो 3375 का क्यूब रूट आपका 15 आंसर होगा। अब मैं देखता हूँ 14 का क्यूब निकालना है। तो इसका डिजिटल सम करूँ 4 + 1 5, 5 का क्यूब 125 तो 5 2 7 1 8। तो 14 का क्यूब का डिजिटल सम 8 हो रहा है। अब मैं देखता हूँ किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। 5 2 7, 7 4 11, 11 4 15 और 15 को अगर मैं आपस में फिर से कर दूं अब इसका तो 6 हो जाता है। 2 6 4 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 6 16 और 16 का डिजिट सम किया जाए तो 7 हो जाता है। 4 4 8, 8 2 10 और 10 + 7 17 और 17 का डिजिट सम किया जाए तो 8 होता है। और यहाँ देखूँ तो 4 4 8, 8 2 10 और 10 8 18, 18 का डिजिट सम 9 होता है। तो हमने देखा कि 14 क्यूब का डिजिट सम 8 हो रहा है और ऑप्शन नंबर सी का भी डिजिट सम 8 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा इसका आंसर है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। तो 14 क्यूब का आंसर हमारा आएगा 2744। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आप अपना इस वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कैसा है वीडियो लगा ये ज़रूर बताइएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा।
आपके कमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।